आज की कहानी है स्वयं के धर्म की चिंता कर। ये कहानी हम सभी को बहुत बड़ा ज्ञान देती है, साथ ही इसमें छुपी शिक्षा अवश्य पड़े। शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप अपना टूटता रिश्ता बचा पाए। इसको लिखते वक्त मेरे मन पर भी एक भार है। मैं उस भार को तो समझ रही हूँ, पर आज के डरपोक समाज की तरह मुझ में भी आईना देखने का साहस नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ इसका जवाब आपको इस हिंदी कहानी को पढ़ने के बाद ही मिलेगा। एक आदमी तालाब के किनारे बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसने एक पानी में किसी के डूबने की आवाज सुनी और उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे एक बिच्छू तालाब में डूबता दिखाई दिया। अचानक ही वह आदमी उठा और तालाब में कूद गया। उस बिच्छू को बचाने के लिए उसने उसे पकड़ लिया और तालाब के बाहर लाने लगा। इससे घबराकर बिच्छू ने उस आदमी को डंक मारा। आदमी का हाथ खून से भर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका हाथ खुल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। आदमी फिर उसके पीछे गया। उसने बिच्छू को पकड़ा, लेकिन बिच्छू ने फिर से उसे काट लिया। ये बार बार होता रहा। ये पूरी घटना दूर बैठा एक आदमी देख रहा था। वो उस आदमी के पास आया और बोला, अरे भाई, वह बिच्छू तुम्हें बार बार काट रहा है। तुम उसे बचाना चाहते हो, वो तुम्हें ही डंक मार रहा है। तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? मर रहा है अपनी मौत, तुम क्यों न अपना खून बहा रहे हो? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, भाई, डंक मरना तो बिच्छू की प्रकृति है, वह वही कर रहा है, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ और मेरा धर्म है दूसरों की सेवा करना और मुसीबत में उनका साथ देना। अतः बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है और मैं मेरा। सभी को अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। दूसरा चाहे जो कर रहा हो, आपके धर्म में उसकी करनी से कोई असर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है जो नियति और परिस्थिति ने तय किया है, जिसका निर्वाह उसे करना है और निर्वाह करना चाहिए। फल की चाह से कर्म करना व्यर्थ है, क्योंकि केवल आपके कर्मों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। संसार के सभी लोगों के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। आपके हाथ में केवल आपका कर्म और धर्म है। आपको केवल उसकी चिंता करना चाहिए। अगर सभी एक दूसरे को देखकर अपने धर्म का निर्वाह करेंगे तो जहां धूर्त ज्यादा है वहां धूर्त बढ़ेंगे। शायद आज के समय में यही हो रहा है। तभी रिश्ते नाते किसी से संभलते ही नहीं, क्योंकि सबका अपना अहम है। कोई आगे बढ़कर रिश्तों का निर्वाह करना ही नहीं चाहता, जिसका फल ये है कि परिवार बस 2 से 4 लोगों के बीच सिमट गया है और यही हाल मित्रता का भी हो गया है। लोग अपने कर्मों की चिंता न करते हुए दूसरों के कर्मों की चिंता में भूले जा रहे हैं और स्वयं पर व्यर्थ का भार बढ़ा रहे हैं। अगर हर व्यक्ति केवल अपने धर्म और कर्म की चिंता करे तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाए। लेकिन आज मानव समाज की यह प्रकृति रही ही नहीं है। सभी खुद को महान बनाते हैं और दूसरों में कमी निकालते हैं और खुद में छिपी बुराई उन्हें नजर ही नहीं आती। अगर अच्छे बुरे के तराजू में इंसान निष्पक्ष होकर पहले खुद को तौले तो आधी दिक्कत तो उसी वक्त खत्म हो जाए। लेकिन आज का इंसान डरपोक है। उसमें खुद की बुराई देखने और उसे मानने का साहस ही नहीं है। इसलिए आज रिश्ते चवन्नी के भाव हो गए हैं। एक नाजुक धागे की तरह टूट टूट कर गांठ में बंध रहे हैं और बस दिखावे के हो गए हैं। स्वयं के धर्म की चिंता कर यह आज के वक्त के लोगों के गुणों को बता रही है। कैसे व्यक्ति का धर्म दूसरों के कर्म के हिसाब से बदल जाता है और एक दूसरे को देख सभी कर्तव्य को छोड़ देते हैं।